हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। जैसा ही आप सबको पता है कि हमारी हर दिन एक वीडियो आ रही है और अब हमारे 1 तारीख से कोर्स भी लॉन्च हो रहे हैं। तो जो बच्चे 9th में हैं, 10th में होने वाले हैं, उनके लिए एक ऑफ़र आया है कि अभी मतलब 5 फरवरी तक आप इतने से कॉस्ट में यानी 1192 के अंदर आप कल से ये बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी और कल से कोर्स भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोर्स ना भी पढ़ना चाहें तो उनके पास 1 साल तक एक्सेस रहेगा जब तक उनके बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो जाते। वो इस प्राइस के अंदर वो मतलब कोर्स परचेज कर सकते हैं, क्योंकि बाद में इसकी कॉस्ट जो है स्टूडेंट्स वो बढ़ जाएगी। तो अभी आप फिलहाल इतने से कॉस्ट के अंदर अपने कोर्स को परचेज करके अपने फ़ोन में रख सकते हैं। इसके अंदर आपको पूरी वीडियो जो 10th क्लास की होगी एजुकेशनल टॉपिक वाइज वो आपको इसके अंदर मिलेगी। हमारा कंटेंट बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आएगा। इसके अंदर हम एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम साथ में एग्ज़ाम के भी पेपर भी हम इसमें अच्छे से कवर करवाएंगे। और जो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन जुड़ेंगे उनको ये ऑनलाइन का एक्सेस पूरा फ्री मिलेगा। अगर आप अभी परचेज़ कर लेते हैं, इन फ्यूचर आप हमारे पास ऑफलाइन भी जुड़ते हैं, तो आपकी जो अमाउंट होगी वो आपकी फ़ीस के अंदर डिडक्ट कर दी जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा था कल का, आपको पता होगा कल का हमारा जो टॉपिक था हम मीन फाइंड कर रहे थे। हमने मीन दो मेथड से फाइंड कर लिए थे। हमने मीन बाय डायरेक्ट कर लिया था, हमने मीन बाय एज्यूम कर लिया था। अब हम बात करते हैं मीन बाय स्टेप डेविएशन। तो स्टेप डेविएशन का आपका एग्जाम्पल भी अगर आपकी बुक में देखोगे, एग्जाम्पल नंबर शायद 3rd है, आप स्टेप डेविएशन का आप देख सकते हैं कि मेथड कैसे होता है। सबसे पहले आपको इंटरवल दिए होते हैं, तो मैं इंटरवल लिख देता हूँ। हमें इंटरवल दे रखे हैं 11 से 13, उसके बाद दे रखे हैं 13 से 15, उसके बाद दे रखे हैं 15 से 17, 17 से फिर 19, फिर 19 से स्टूडेंट 21, 21 से स्टूडेंट 23, 23 से स्टूडेंट 25। उसके बाद जो दिए होते हैं स्टूडेंट वो फ्रीक्वेंसी दी होती है 7, 6, 9, 13, 18, 5, 4। सबसे पहले आपको चाहिए होते हैं क्लास मार्क्स, जो आपको पता है अब तो आपको दिख ही रहा है कि 11 और 30 के बीच में क्या आएगा। वरना ऐड कर ले 24 डिवाइड कर दें 12, ऐड कर दें ये आएगा 14, ये आएगा 16, ये आएगा 18, ये आएगा 20, ये आएगा 22, ये आएगा 24। क्योंकि तो साफ ही दिख रहा है 17, 18, 19, 19, 20, 21, 21, 22, 23। अगर नहीं पता लगते तो हम क्या करते, दोनों को ऐड करते। जैसे इनको ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे यही आएगा, इनको ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 36 का हाफ 18 बनेगा, इनको ऐड करेंगे 44 2 से हाफ करेंगे तो 22 बनेगा। इस तरह आप किसी का भी आप निकाल सकते हैं। तो ये मैंने निकाल दिए। अब करना क्या है, स्टेप डेविएशन में होता है क्लास मार्क्स हमारे क्या बनते हैं स्टूडेंट, अगर आपको याद होगा हमारे एक्स बनते हैं। तो आपको याद होगा मैंने एक लाइन बोली थी कि आपको एक्स में से ही लेट करना है और एक्स में से ही माइनस करना है एज्यूम में। अभी मैं आपको वही बोल रहा हूँ, एक्स में से ही लेट करना है, एक्स में से ही माइनस करना है, साथ में आपको डिवाइड करना है स्टूडेंट। अब डिफरेंस से, डिफरेंस जैसे यहाँ डिफरेंस 2 का है, तो मैं 18 को मान लो लेट कर रहा हूँ, तो 12 में से 18 गया -6, पहले एक्स की वैल्यू है वो 12 है, फिर ए है वो 18 है, तो 12 माइनस 18 यानी कितना होगा -6। -6 को 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ कितना आएगा -3, यहाँ कितना आएगा -2, यहाँ कितना आएगा -1। क्यों, 14 माइनस 18 कितना बनेगा -2, -2, 14 माइनस 18 -4, -4 डिवाइड बाई 2 यानी -2। 16 माइनस 18 कितना बनेगा -2, -2 डिवाइड बाई 2 यानी -1। इस तरह मैंने सारे कर दिए ताकि आपको इजीली पता लग सके। वैसे क्या एक सीक्वेंस चलता है, अगर आप स्टार्टिंग के 2-3 करोगे वही सीक्वेंस आगे चलेगा अगर डिफरेंस सेम है तो। अब आपको क्या करना है, जहाँ आप एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करते थे, जहाँ आप आपको एफ को डी से करते थे, अब आप एफ को यू से करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, ये आ गया माइनस का 21, ये आ गया माइनस का 12, ये आ गया माइनस का 9, और ये मल्टीप्लाई तो मुझे देखने की लोड ही नहीं है, जीरो आएगा। ये हो गया 18, ये हो गया 10 और ये हो गया 12। अब आपको इनको ऐड करना है, ये आपका आएगा सिग्मा एफ यू, एक आपको सिग्मा एफ को ऐड करना है, ये आएगा सिग्मा एफ। तो अगर आपको लग रहा है तो काट सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गए 12 से 12, आपको लग रहा है तो आप माइंड में काट सकते हैं। तो ये आपका कट गया, ये आपका 1 बच गया, यहाँ 19 बच गया। ओवरऑल स्टूडेंट आपका क्या बचेगा, -2 बचेगा। इस डाटा का अगर आप सम करेंगे ओवरऑल -2 आने वाला है। इनको सम करते हैं स्टूडेंट, तो ये हो गए, तो 5 और 4 9, 9 और 27, 27 और 3 30, 40, 40 और 55, 55 और 7 62। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट, अब आपका मीन का जो फॉर्मूला रहेगा स्टूडेंट वो रहेगा ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ
अब आपने जहाँ h से मल्टीप्लाई किया था अब आपको h से डिवाइड करना है। ये आपका स्टेप डेविएशन का इतना सा फ़र्क है कि एज्यूमिंग में खाली माइनस करते थे, अब आपको डिवाइड करना है पहले तो, फिर आपको उसी h से क्या करना है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करना है जिस h से आपने पहले डिवाइड किया था। ये आपका एज्यूम जो आपने एज्यूम किया था वो आपका 18 हो गया। मैंने पहले भी कहा था अगर आपका ये ओवरऑल माइनस का आता है तो यहाँ माइनस आएगा। सिग्मा एफ कितना बन रहा है 62, डिफरेंस कितना आ रहा है 2, तो ये बन रहा है -4 डिवाइड बाई 62। तो पहले आप एक काम करें, A4 के अंदर 62 का डिवाइड कर लें ताकि आपको पता लग जाए कि इसको डिवाइड करने पर कितना आएगा। फिर जो भी डाटा आपका आए उसको आपको क्या करना है स्टूडेंट, उसको आपको फिर माइनस करना है 18 में से। तो 4 में से 64 का स्टूडेंट डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी स्टूडेंट ऑलमोस्ट 0.06 के आसपास। तो ये आएगा 0.06 और ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 17.94। तो ये आपका मीन बनेगा। और ये है क्या, मीन कॉस्ट है तो किस में आएगी स्टूडेंट, रुपीज़ में। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मीन जो है वो अपने साथ यूनिट रखता है। तो हमने मीन के तीनों मेथड कर लिए। स्टेप डेविएशन बोर्ड में इस बार शायद कट है तो कोई बात नहीं, क्योंकि सीबीएसई में कट है, आरबीएसई में एग्जाम्पल में दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है। आरबीएसई ने ये नहीं बोला कि हमारा ये कट नहीं है, उन्होंने एग्जाम्पल में दे रखा है तो शायद वो हालांकि पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे को आना चाहिए। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल से आप हमारे कोई भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।